ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हर सोमवार को यहाँ चैतन्य चरितामृत पर क्लास होती है ना। आज हम चैतन्य चरितामृत के बजाय चैतन्य भागवत की एक लीला पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लीला आपने सुनी हुई है, पर फिर से सुनने में कुछ नुकसान नहीं। तो ये है चैतन्य भागवत की लीला, जगाई मदाई की कथा, जो कि मध्यकंद 13वें अध्याय में प्राप्त होता है। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से ही जीवन, हे न कृष्ण बाले भाई हे का माना। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बाले भाई हे कनवाना। कृष्ण प्राण सॉरी कृष्ण प्राण कृष्ण दान कृष्ण से ही जीवन, हे कृष्ण बाले भाई हे श्यामाना। कृष्ण प्राण कृष्ण दान कृष्ण से ही जीवन, हे न कृष्ण बाले भाई हे कमाना। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, बिना कृष्ण बल भाई भाई एक मन। माता जी अंग्रेजी में लिखा है। ओके, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री कृष्ण आपके प्राण हैं, श्री कृष्ण आपके धन हैं, और श्री कृष्ण आपके ही जीवन हैं। हे भाई, उन्हीं कृष्ण का नाम पूर्ण एकाग्रता के साथ लीजिए। तात्पर्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा। तो श्री कृष्ण ही एकमात्र आदि जीवन शक्ति हैं। श्री कृष्ण के प्रति जो झुकाव है, तो यही लक्षण है श्री कृष्ण भावना भावित जीवन का। जितने जीव हैं जो श्री कृष्ण से विमुख हैं, तो वे जीवन से रहित हैं। जो भी वस्तुएं श्री कृष्ण से संबंधित नहीं हैं, वे व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण ही एकमात्र सभी
पूर्णताएं प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण से विमुख होना ही अपने आप में प्रमाण है कि व्यक्ति भौतिकता में बंधा है और जीवन से रहित है। जो भी वस्तुएं श्री कृष्ण से संबंधित नहीं हैं तो वे माया की शक्ति के द्वारा ही सजाई जाती हैं। इसलिए जितने व्याकरण के साहित्य हैं जो कि शिक्षा देते हैं कि ऐसी चर्चाएं करें जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो उनके द्वारा विशुद्ध और सर्वोच्च कल्याण जीवों को नहीं प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ही एकमात्र परम पूजनीय है। इसलिए श्री कृष्ण का गुणगान ही एकमात्र प्रामाणिक पथ है। श्रीमद् भागवत 5:18-13 में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से जल जंतु हमेशा इच्छा करते हैं कि वे अगाध जल राशि में रहें, उसी प्रकार से सभी बद्ध आत्माएं स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि परमेश्वर के व्यापक उपस्थिति में वो निवास करें। इसके साथ और श्लोक हैं जो बोर्ड पर नहीं लिखे हुए, जो हम पढ़ना चाहते हैं। सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, सर्वथा हमारा आज्ञा कर प्रकाश। हे नित्यानंद, हरिदास, जाओ और घर घर प्रचार करो। और आगे का प्रति घरे घरे गिया करच भिक्षा, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण। हर घर में जाओ और भीख मांगो। क्या भीख? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण के शिक्षा को अपनाओ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूत स्वयं रूपा जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। इन श्लोकों द्वारा हम भक्तों को बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। क्या है वो संदेश? कि हम सबका क्या भाव होना चाहिए। तो आप चैतन्य भागवत में बड़े गहराई के साथ इस लीला का वर्णन पढ़ते हो, किस प्रकार दो पतितों का उद्धार किया, किसने? नित्यानंद ने और हरिदास ठाकुर ने। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन नित्यानंद हरिदास को बुलाया। नित्यानंद उनके सनातन साथी हैं। नित्य आनंद, आनंद का अर्थ है आनंद, नित्य का अर्थ है सनातन। जो भगवान नित्यानंद की शरण ले वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा। रामाचार्य हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त है। दिन रात जप माला में लगे रहते थे। 3 लाख बार जाप समाप्त किए बिना कुछ खाते भी नहीं थे और बोलते भी नहीं थे। उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। राजा उस समय बंगाल का एक मुसलमान था और उसका एक प्रसिद्ध अधिकारी था जिसका नाम था चांद काजी। चांद काजी ने राजा से शिकायत की, ये हरिदास, इसने मुसलमान खानदान में जन्म लिया है
और ये हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, हमारी कौम की बेइज्जती हो रही है, इसे रोका जाए। राजा ने हरिदास को बुलाया, कहा कि तुम्हारा जन्म इतनी ऊंची जाति में हुआ है और तुम नीति जाति वालों के संग रख रहे हो। हम तो किसी चावल के दाने को, किसका हिंदू का हाथ भी लग जाए तो उसको छूते नहीं है। ये चावल खेती में अगर चावल को हाथ भी लग जाए हिंदू का, हम खाते नहीं है। और तुम हिंदुओं का नाम ले रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी पूरी मुसलमान बरादरी की बेइज्जती करा रहे हो। तो हरिदास ने कहा, भगवान एक ही है, भगवान के अनेक नाम हैं, तो मेरी इस नाम में रुचि है तो क्या अपराध। तो राजा ने कहा, अभी भी तुम पछता सकते हो अपने अपराधों का। क्या शब्द है? कलाम, मुसलमानों का एक शब्द है कुरान में। अभी भी तुम कलाम 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 कह दो तो तुम सब पापों से माफ हो जाओगे। तो हरिदास ने कहा, भगवान के नाम लेने में क्या अपराध है? उन्होंने उपदेश दिया। जानकारी ने कहा, ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, इसको मौत की सजा देनी चाहिए। ले जाओ इसे घसीट कर 22 बाजारों में और पीटो इसे खूब, इसको समझ आ जाए क्या अपराध किया है। उन दिनों में सजा का एक साधन था कि जो मुजरिम होते थे उन्हें बाजारों में घसीटा जाता था और राजा के सिपाही ने पीटते थे। और अक्सर ये अभ्यास था कि दूसरे बाजार तक पहुंचने तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो चंद्रकादी ने राजा से कहा, इसे मौत की सजा देनी चाहिए, ये हमारी पूरी बरादरी की बेइज्जती कर रहा है। राजा ने अपने गार्ड्स सिपाहियों को बुलाकर कहा, ले जाओ इसे घसीट कर और पीटो इसे खूब। तो राजा के सिपाहियों ने राजा के आदेश के अनुसार घसीटना शुरू किया और मारते गए। एक बाजार बीत गया, दूसरा बाजार बीत गया, तीसरा बाजार। हरिदास अभी तक जिंदा है। सब आश्चर्य हो रहे थे क्योंकि अक्सर दूसरे बाजार की समाप्ति पर मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार घसीट कर 22 बाजार पर पहुंच गए। 22वें बाजार पर पहुंचे तो जो पीट रहे थे उन्होंने हरिदास से कहा, हरिदास हमें क्या शक्ति है, 22 बाजारों तक पीटा है, अभी तक तो मरे नहीं। अब इस कारण राजा हमें जिंदा रहने नहीं देगा क्योंकि हमने तुम्हारी मृत्यु नहीं की। तुम्हारे कारण अभी हमें फांसी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, हरिदास ने कहा, हरिदास ने जैसे चैतन्य भागवत में हरिदास की इस लीला की तुलना की जाती है, मोबाइल ऑन है अभी भी, प्रहलाद महाराज की लीला के साथ। प्रहलाद महाराज को अनेक कष्ट भुगतने पड़े, पहाड़ों की चोटी से फेंका, झेलों सांपों ने घेरा, जहर खिलाई गई। हर स्थिति में प्रहलाद की सुरक्षा हुई। राखे कृष्ण मारे के, कृष्ण राखे के। तो हालांकि हरिदास को पीट रहे थे राजा के सिपाही, हरिदास मन द्वारा भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे मन के द्वारा, और हरे कृष्ण मंत्र बोलते जा रहे थे।
और उन्होंने मंत्र बोलना समाप्त नहीं किया, मंत्र बोलना रोका नहीं। तो जब 22वें बाजार में हरिदास ने सुना जो उन्हें पीट रहे हैं, उनको चिंता है उन्हें सजा, मृत्यु की सजा मिलेगी अभी, क्योंकि वो सफल नहीं हुए हरिदास को मारने में। तो हरिदास के पास सारी योगिक शक्तियां थी। हरिदास ने सांस लेना बंद कर दिया और ऐसे लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, जैसे मरा हुआ व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है। जब सिपाहियों ने देखा हरिदास सांस नहीं ले रहा, बिल्कुल खुश हो गए, नाचने लगे। अब अंत में उसकी मृत्यु हो गई। पर हरिदास का व्यवहार देखो, यहां उसे पीट रहे थे लोग मारने के लिए, और जब हरिदास ने सुना कि उन्हें चिंता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हरिदास ने कहा उनको माफ कर दो, उनके उद्धार का सोच रहे थे। तो सिपाही ले गए हरिदास को राजा के पास। 22 बाजारों के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो राजा ने कहा मुसलमान विधियों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दो। चांद काजी ने कहा नहीं, ये तो बड़ा अपराधी था, मुसलमान विधियों के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं करने चाहिए। फेंक दो इस बदमाश को गंगा में। गंगा में फेंक दिया और गंगा में हरिदास का शरीर तैर रहा था, होश में आ गए और सागर के पार जाकर हरिदास ने एक पेड़ के नीचे फिर से अपना भजन शुरू कर दिया। जब राजा को सूचना मिली, किसका मोबाइल चल रहा है, जब राजा को सूचना मिली यही हरिदास जिसे ये कहा गया था कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो जीवित है, पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहा है, राजा आश्चर्य हो गया। राजा ने सोचा ये व्यक्ति सचमुच महान संत है। राजा उसके पास गए, अपराधों की क्षमा मांगी और हरिदास को कहा जो सुविधा चाहिए लीजिए, वही नाम लीजिए। तो ये संक्षेप में हरिदास की अनेक लीलाओं में एक लीला है जिसमें आप देखते हो कि किस प्रकार भगवान ने हरिदास की सुरक्षा की। और जब हरिदास को पीटा जा रहा था, हरिदास के मन में केवल एक ही भाव था, भगवान का चिंतन। और हरिदास क्या सोच रहे थे, इनको सजा नहीं, इनको उद्धार कैसे हो। हमारी स्थिति में अगर कोई हमें कष्ट दे, हम क्या कहते हैं, जरूर बदला लेना चाहिए, वो एक थप्पड़ मारे हमें 2 मारने चाहिए। यहाँ हरिदास के विषय में आप देखते हो, उन्हें पीट रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि मृत्यु हो जाए। हरिदास सोच रहे थे उनका उद्धार कैसे होगा। इसे हमें वैष्णव की भावों के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद, जो कि भगवान के सनातन साथी हैं, कई बार कभी प्रकट होते हैं लक्ष्मण के रूप में, कभी प्रकट होते हैं बालराम के रूप में। तो उन्हें कहा जाओ घर घर और क्या कहो, घर घर जाकर ये उपदेश दो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। तो कृष्ण की शिक्षा
कहाँ प्राप्त होती है? आपके अखबारों में, हाँ, आपके बिलबोर्ड्स में। आप बिलबोर्ड देखते हो सड़कों पे? कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? हाँ, तो ये जो भगवत गीता वेतन की सेवा आप कर रहे हो, जो भगवत गीता वेतन की सेवा कर रहे हो, ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार है, कृष्ण की शिक्षा। तो अगर आज समाज में किसी चीज की कमी है, जैसे हमारे परम गुरु कहते थे, वो है कृष्ण शिक्षा की। समाज में अनेक परेशानी हैं, क्लेश है, तनाव है, चिंता है। इन सब का मूल कारण क्या है? हम कृष्ण की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज का उपदेश था, खो महाराज शर प्राज्ञ, 5 साल की आयु से कृष्ण की शिक्षा को अध्ययन करना आरंभ कर देना चाहिए। इसलिए माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि छोटी आयु से ही बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके अलावा और कुछ काम मत करो। इसके अलावा और कुछ काम मत करो। क्या काम करो? उपदेश दो लोगों को, ये महत्वपूर्ण उपदेश। इसके अलावा और कुछ काम मत करो। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और प्रचार के बाद आकर मुझे रिपोर्ट दो। आपने सुना ही है, रिपोर्ट दो। क्या? ये बताओ कि प्रचार का क्या अभ्यास था। जैसे प्रभुपाद जी भी भक्तों से पूछते थे, जब प्रभुपाद के समय लाइफ में बनाना प्रिंसिपल सेवा थी प्रचारकों की, तो प्रभुपाद पूछते थे जब भक्त आते थे, सो हाउ मेनी मेंबर्स यू मेड टुडे? कितने लोगों को जोड़ा? और इसलिए उसी आदेश के अनुसार हम भगवान को रोज सुबह रिपोर्ट देते हैं कि पिछले दिन प्रचार का क्या परिणाम था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके अलावा और कुछ मत बोलो, और हर दिन की समाप्ति पर आकर मुझे बताओ तुमने क्या किया है। अगर कोई आलसी भक्त है तो उसको सुधार सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, उसमें अनेक भक्त जुड़े थे, सारे भक्त कार्य कर रहे थे, कोई चर्चा नहीं, केवल महामंत्र का उच्चारण। और लोगों की सेवा क्या थी? धूल इकट्ठा करना, फर्श, दीवार, स्काई, सीलिंग, सब जगह से मिट्टी निकाली जा रही थी। और हर व्यक्ति जमा कर रहा था, मैंने इतनी मिट्टी निकाली, दूसरा हमने इतनी मिट्टी निकाली। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब पार्टियों के पास जा रहे थे, ये देख रहे किसने ज्यादा मिट्टी निकाली है, किसने कम। और जो ज्यादा निकाले उसे कहते थे, जो कम निकाल रहा है उसका सहयोग दो, कैसे वो ज्यादा अच्छी तरह काम करे। जैसे प्रचार के दौरान भी जिन भक्तों का ज्यादा अभ्यास है वो ट्रेनिंग देते हैं उनको जिनका कम अभ्यास हो। तो ये था महाप्रभु का आदेश। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लोगों को ये शिक्षा दो कि कृष्ण ही आपका प्राण है और कृष्ण ही आपका असली धन है।
तो असली धन क्या है? आज के जमाने में हम सोचते हैं बैंक बैलेंस असली धन है, संपत्ति, बड़ी मोटर, बड़ा मकान असली धन है। पर असली धन क्या है? क्या है? कृष्ण धन। कृष्ण तुम्हारा प्राण है, कृष्ण तुम्हारा धन है, और कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है। दूसरे शब्दों में, जीने की सफलता जब प्राप्त होती है जब आप कृष्ण की सेवा करो। ये ध्येय का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और धन, अगर धन हो, धन का उपयोग करना चाहिए किस लिए? कृष्ण की सेवा में। और कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि पशुओं के समान इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ो, पर भगवान की सेवा में जुड़े। आगे क्या कहा? लोगों को कहो कृष्ण का नाम लो और बड़े ध्यान से। नाम तो हर स्थिति में ले सकते हो, पर ध्यान से लोगे नाम तो ज़्यादा लाभ होगा। हम रोज सुबह 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं, और 10वें नाम अपराध के 2 भाग हैं। एक है भौतिक आकर्षण रखना। रोज हम सुनते हैं इन दोषों से बचो। जब भी हम इन दोषों के प्रति आकर्षण रखते हैं और ध्यानपूर्वक जाप नहीं करना, तो इसमें, इस श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण तुम्हारा प्राण है, ये धन है, ये असली जीवन है, और कृष्ण का नाम लो पर एकाग्र ध्यानपूर्वक जाप लोगे तो उसका असर तेजी से होगा। कई बार भक्त कहते हैं हम इतने सालों से हरि नाम ले रहे हैं पर हमारा भौतिक आकर्षण समाप्त नहीं हो रहा, क्या कारण है? तो दोष हरि नाम में नहीं है, दोष मरीज में है, वो ध्यान से नहीं ले रहा। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंदा और हरिदास ने क्या किया? घर घर जाकर विचार शुरू किया। घर घर जाकर, जैसे आप जब गीता का वितरण करते हो, कई भक्त घर घर जाते हैं, कई भक्त स्टॉप लाइट्स में जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि घर घर जाना का लाभ नहीं होगा। मैं कई घटनाओं को जानता हूँ, वह घर घर जा रहे थे और जुड़े, उन्होंने कईयों को जोड़ा। जैसे आपने अहमदाबाद में हमारे शिष्य हैं विश्व रूप, जो व्हील चेयर में हमेशा रहते हैं। हमारे एक भक्त है अहमदाबाद में, विचारुदास, गृहस्थ भक्त, जो नौकरी करते थे और करते। तो शनिचर और इतवार को वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। जैसे हमारे वाशिष्ठेय प्रभु की एक योजना है वीकेंड वॉरियर्स। तो घर घर जा रहे थे, तो एक घर में पहुंचे जिसमें 2 बेटे थे और दोनों फिजिकली डिसेबल थे। दोनों बेटे व्हील चेयर में थे। एक है तो घर घर जा रहे थे और एक घर में पहुंचे जहां के 2 हैंडीकैप बच्चे थे। उनका कोई संबंध नहीं था इस्कॉन के साथ, कोई संबंध नहीं था इस्कॉन के साथ। उनके पिता ने एक भगवत गीता ले ली और उन्होंने पिता को निमंत्रण दिया बच्चों को मंदिर लेके आने के लिए। डॉक्टरों ने सूचना दी थी कि ये दोनों भाई पैदाइशी डिसेबल थे कि बस और 1-2 साल जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया, मंदिर आना शुरू किया,
हरि नाम का उच्चारण शुरू किया। एक भाई की तो मृत्यु हो गई थी कोई 6-7 साल पहले, दूसरा भाई 28 साल का अभी भी जिंदा है और प्रचार करता है। ये परिचय कैसे हुआ? घर घर जाते हुए। ये जो ईसाई लोग हैं पूरा घर घर जाके बाइबल बांटते हैं पूरे भारत में। उन्हें पूरे भारत का को डिवाइड किया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश ये था कि घर घर जाओ और हर व्यक्ति से विनती करो बड़े विनम्रता के साथ। विनम्रता आवश्यक है। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद ने प्रचार करना शुरू किया। कई घरों में वो गए, उनका बड़ा हार्दिक स्वागत हुआ। भक्तों ने लोगों ने कहा, दोनों जा रहे थे प्रचार करने सन्यासी के वस्त्रों में। सन्यासी महात्मा आ गए हैं हमारे घर, बोले हम क्या सेवा कर सकते। और जब उन्होंने कहा महाप्रभु का क्या संदेश है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहा हाँ हम जरूर इसका पालन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण की भजन करेंगे और कृष्ण की शिक्षा को अपनाएंगे। कई घरों में गए, उनकी बेइज्जती भी हुई। लोगों ने कहा निमाई पंडित तो पागल है, और इन प्रतिनिधियों को भेज दिया हमें पागल बनाने के लिए। जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो कईयों ने उसका विरोध किया। मुसलमानों ने तो विरोध किया, कहा कि अगर हम निमाई के संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और मुसलमानों का राज्य था। एक मुसलमान था जो बार बार काजी से शिकायत करता था, रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को। तो काजी ने देखा कि जब भी वो मिलता था उस मुसलमान को, वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा था। तो मुझसे काजी ने कहा ये बड़े आश्चर्य की बात है, तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो रोको रोको रोको, और जब मैं तुम्हें देखता हो तुम हरे कृष्ण बोल रहे हो। तो उसने स्वीकार किया ये बात सच है। जब से मेरा परिचय हो ये हरि नाम के साथ, ये हरि नाम एक जीभ से निकलता ही नहीं। बहुत प्रयास करता हूं पर निकलता ही नहीं। तो कई मुसलमानों ने विरोध किया, कई हिंदुओं ने भी विरोध किया, खास करके जिनका धंधा खराब हो गया था। महाप्रभु ने कहा हरि नाम लो, सब दूसरे मार्गों को छोड़ो। तो हिंदू ने जाके भी चंद काजी को शिकायत की, ये तो हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। मैंने आपको शायद पहले सुनाया था, जब हमारे अमेरिकन भक्त पहली बार प्रचार के लिए इंडोनेशिया देश में गए, जहाँ की लगभग आबादी मुसलमान है, तो पर कई हिंदू भी हैं, खास करके बाली वगैरह में। कई हिंदू ब्राह्मण ने सरकार से कहा ये जो विदेशी हिंदू आए हैं ये हिंदू नहीं है। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि ये विदेशी हिंदुओं ने एक सभा में कहा व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। ये शराब पीने वाले हिंदू ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, तो कई सालों के लिए हम इंडोनेशिया में प्रचार नहीं कर सके। खैर, तो कई हिंदू ने भी शिकायत की। फिर आप चाणक्य की कथा जानते हो, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर दंगा छुड़वा दिए थे। तो जब हरिदास और नित्यानंद ने प्रचार शुरू किया तो कई हिंदुओं ने भी उनका साथ नहीं दिया।
फिर कई घरों में वो गए, लोगों ने रोका, कहा कि जब हमने प्रयास किया था तुम्हारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए, तुम लोग ने रोक दिया था। महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन श्रीवास आंगन में शुरू किया था, जो कि हमारे मायापुर मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। और श्रीवास आंगन में केवल जो कि महाप्रभु के निकट के भक्त थे उन्हें अधिकार था उपस्थित होने के लिए, क्योंकि महाप्रभु अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे। और महाप्रभु 7-8 घंटे लगातार कीर्तन करते थे, और उनके प्रिय निकट के भक्तों के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। एक ब्राह्मण था जो कि केवल दूध के सहारे जीता था और कुछ नहीं खाता था। तो बार बार श्रीवास को कहता था, मुझे देखने दो, मैं महाप्रभु की कीर्तन को देखना चाहता हूँ। तो श्रीवास कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। फिर श्रीवास ने उन्हें इजाजत दी। दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर लिया था, जिसके पीछे छुपकर वो ब्राह्मण महाप्रभु की अद्भुत लीला का दर्शन ले रहा था। और महाप्रभु ने एकदम कीर्तन रोक दिया। कोई इधर है जिसे नहीं रहना चाहिए? श्रीवास ने घबरा कर कहा, हाँ, एक ब्राह्मण मुझे बहुत सता रहा था, तो मैंने उसको इजाजत दी है कि छोटे सेक से देख सके। तो महाप्रभु ने कहा, केवल दूध पीने, मतलब कि उनकी ब्राह्मण तपस्वी था, तो भक्ति भावना नहीं थी, तो महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन गए। तो कई घरों में वो गए, ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रोका गया था अंदर उपस्थित होने से। जब महाप्रभु नित्यानंद हरिदास उनके घर में पहुंचे, उन्होंने कहा, जब हमने प्रयास किया था अंदर प्रवेश करने के लिए श्रीवास आंगन में, तुमने रोक दिया, और हम तुम्हें अपने घर में नहीं आने देंगे, गेट आउट। कई घर में गए, लोगों ने कहा ये तो चोरों के प्रतिनिधि हैं, देखने आए हैं क्या है हमारे घर में, फिर आएंगे लूटने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप आज के वातावरण में जो प्रचार करते हैं, आपका भी अभ्यास इसी प्रकार का है, नहीं? हाँ या ना? कोई खास 500 साल में वातावरण बदला नहीं है। आप कईयों के घरों में जाते हो, बड़े उत्साह से आपका स्वागत करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी राह देख रहे थे, साधु महात्मा कब आएंगे मैराथन के समय, और कहते हैं कितनी पेटी चाहिए हम लें, आप कहते हो 100 पेटी वो ले लेते हैं। कहीं तो बड़े धार्मिक मिलते हैं कि नहीं? और कई आपको मिलते होंगे जो आपको आपकी हंसी उड़ाते हैं, कई कहते होंगे आपको कोई ना कोई बहाना देते होंगे। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब इस प्रकार का अभ्यास हो तो हमें यही सोचना चाहिए, अगर ऐसा अभ्यास भगवान नित्यानंद हरिदास का हो सकता है, हमारी तो बात ही छोड़ो। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हर स्थिति में हर व्यक्ति कहेगा हमें ग्रंथ दो। भक्त कई बार कहते हैं, जब लोग ग्रंथ लेते हैं हमारे से तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, और जब वो कहते हैं नो नो नो, कोई बहाना देते हैं, तो उत्साह कम हो जाता है। ये सच बात है? सच है झूठ है? एक समय प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, गुरु कृपा प्रभु,
तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, जब हम ग्रंथों के वेतन की सेवा करने जाते हैं तो बहुत चिंता होती है। क्या चिंता? क्या चिंता? कोई लेगा या नहीं लेगा, क्या कहें कि वो ले ले, कितने मिठास से हम बोले, कितना मस्का पॉलिश करें। तो आपके मन में एक प्रकार की चिंता रहती है, वो किताब लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो गुरु कृपा प्रभु ने पूछा प्रभु से कि हम बड़े चिंता में होते हैं जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं कि पता नहीं लोग लेंगे नहीं लेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, मदर यशोदा, शी वॉज ऑलवेज इन एंग्जाइटी ऑल्सो, है ना। मदर यशोदा माता की क्या चिंता रहती थी, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। अनेक असुरों ने प्रयास किया था भगवान का वध करने के लिए, सारे ब्रजवासी हैरान थे, ओहो उनकी सुरक्षा हो जाती है। कईयों ने सोचा कि नारायण की खास कृपा है इन पर, कईयों ने सोचा ये देवता हैं। अब यशोदा माता, उन्हें सदा ये चिंता रहती थी कि भगवान की सुरक्षा की चिंता। उसी प्रकार प्रभुपाद ने कहा, जब आप प्रचार में जाते हो और ये चिंता रहती है कि कोई ग्रंथ लेगा ही नहीं या नहीं, तो ये चिंता है यशोदा माता की चिंता के बराबर। ये बहुत ऊंची चिंता है। नहीं तो हमें चिंता रहती है अपने स्वार्थ की, अपने आदर की, अपनी सुविधाओं की, है ना। हमें अच्छा कमरा मिलेगा या नहीं, हमें अच्छा आदर मिलेगा कि नहीं, हमारी प्रशंसा करेंगे लोग कि नहीं, हम तो इस प्रकार के चिंता में रहते हैं। तो यशोदा माता की चिंता थी कृष्णा की सुरक्षा, कृष्णा का स्वार्थ, है कि नहीं। आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हो। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो भक्तों की चिंता रहती है कि लोग ग्रंथ लें या नहीं, ये यशोदा माता की चिंता के समान है। तो ये चिंता क्या है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी है। और तो हम जब प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं तो चिंता रहती है अनेक प्रकार की, कोई हमारा अपमान करेगा या नहीं, कोई बात करेगा या नहीं, घंटी मारते हो कोई खोलेगा दरवाजा या नहीं। ये चिंता यशोदा माता की चिंता के बराबर है। तो ये चिंता, इस प्रकार की चिंता रखनी चाहिए, भगवान का संदेश आगे पहुंच रहा है कि नहीं, भगवान के मंदिर की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, इस प्रकार की चिंता हमें रखनी चाहिए। ये जो ग्रंथों के मैराथन की सेवा है, एक रूप से देखा जाए ये सेवा 365 दिन की सेवा है। हम गिनते होंगे बस मैराथन के 15 दिन बच गए, 14 दिन बच गए, 13 दिन बच गए, 12 दिन बच गए, 10 दिन बच गए, फाइनली मैराथन इज ओवर। अब फिर से हम सोच सकते हैं, हम ऐसे सोचते होंगे कि मैराथन समाप्त हो जाएगा तो भारी बोझा जो हम उठा रहे हैं उसको से मुक्त हो जाएंगे, फिर 11 महीने बाद फिर चिंता करेंगे। कई भक्तों में ऐसा भाव होता है ना। तो हमारे ये भाव यशोदा माता की चिंता पूरे 12 महीने रहना चाहिए। ऐसे तो ये मैराथन 15 तारीख तक चलेगी, और असल में ये चिंता कि लोगों का उद्धार, हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों में इस विषय पर बल दिया जाता है। क्या सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय न कहे हुआ है ना, क्योंकि ये चिंता रहती है। तो हमें चिंता से आप बच नहीं सकते।
आध्यात्मिक चिंता है, भौतिक चिंता है। अक्सर हम भौतिक चिंता के प्रभाव में रहते हैं, हमें रहना चाहिए आध्यात्मिक चिंता के भाव में। तो कई बार भक्त डरते हैं प्रचार के कार्य में जुड़ने से, कुछ पता नहीं कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, पर हमें भगवान का चिंतन करते हुए इस कार्य में जुड़ना चाहिए। सब सेवा में ये सबसे उत्तम सेवा है, और इस सेवा का भाव पूरे साल होना चाहिए, ये नहीं कि साल में 6 हफ्ते। और अगर कठिन सेवा है तो भगवान क्या कहते हैं गीता में, कौन कहेगा, जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। नहीं तो देखिए पापा जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने भक्तों को कहा ग्रंथों को बांटो। भक्त चिंता में थे। पहली बार इतिहास में किसी ने सड़कों में न्यूयॉर्क की, मॉस्को की वैदिक शास्त्रों को बांटा है। भारत में बांट रहे हो तो अलग बात है, पर न्यूयॉर्क की गलियों में बैक टू गॉडेड मैगजीन, जिसमें शुरू तो अंत तक भक्ति का ही संदेश है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके साथ उनके पास भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट थी। तो प्रभुपाद ने भक्तों को कहा गेट दिस मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश्ड। तो भक्त खास करके ब्रह्मानंदा और रे रामा कई पब्लिशर्स के पास गए न्यूयॉर्क में, दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट बाय अ लीडिंग साधु, लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई। वहाँ के एडिटर्स ने मैन्युस्क्रिप्ट देखी, हर पेज में कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भक्ति भक्ति भक्ति। उन्होंने कहा ये ग्रंथ तो कोई नहीं खरीदेगा, हम नहीं छापने को तैयार। सब ने इनकार कर दिया, कहा कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस है भक्ति भक्ति के ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार शुरू किया। कई स्वामी जो गए थे धन कमाने, प्रभुपाद को मिलने आए, कहने लगे स्वामी जी आप जो प्रचार करे कोई नहीं सुनेगा। प्रभुपाद ने जब भी प्रयास किया। तो ये पहली बार है इतिहास में कि पश्चिम देशों में आपके इस्कॉन के भक्त बर्फ के मौसम में खड़े होकर ग्रंथों को बांट रहे हैं। 4-5 दिन पहले मुझे एक फोन आया था, एक माता जी शिष्य है कजाकिस्तान में, कृष्ण नायक का। वो 25 या 30 साल से रोज जाती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बीमार हो या ना बीमार हो, बर्फ हो या ना बर्फ हो। तो उसने उस दिन 180 बड़ी किताबें सड़क में बांटी थी। तो उसने फ़ोन किया मुझे, जब ये बड़ा स्कोर होती है तो फ़ोन कर दिया, I did 186 बुक्स टुडे, और चारों तरफ बर्फ थी। और एक और शिष्य ने मॉस्को में एक दिन में 110 बड़े ग्रंथ बांटे। तो पहली बार इतिहास में ये वैदिक ग्रंथ विदेश की सड़कों में बांटे जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? भक्त सोचते हैं ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, हमारे आचार्यों की इच्छा है, तो इसे हमें पूरा करना ही है कि न किसी माने। बुद्धि लगाते हैं, और कई देशों में इतनी तकलीफ है कि पुलिस पकड़ लेती है। एक भारत में ये चिंता तो नहीं है, पुलिस भगा देगी पर जेल में नहीं डालेगी। विदेशों में कई देशों में नियम है, धार्मिक ग्रंथ नहीं बांट सकते। जब भी भक्त जाते हैं, चिंता में रहते हैं, ईश्वर माता जैसे भगवान बुद्धि देते हैं। तो प्रचार के दौरान, भगवान की सेवा के दौरान चिंता रहेगी, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अब एक समय प्रभुपाद का स्वास्थ्य कमजोर था, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद एक शिष्य के साथ थे, तो भक्त कह रहे थे
आप विश्राम कीजिए गीता नगरी जाकर। पापा ने उनकी तरफ देखकर कहा, डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। ये जो भगवान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, शरीर से युद्ध, मन से युद्ध, ये प्रिविलेज क्या कहते हैं, ये कृपा अवसर, ये कृपा जो मुझे मिल रही है, ये मत ले जाओ मेरे हाथ से। जब आप कठिन स्थिति में धीर होकर जोड़ते हो भगवान की सेवा करने में, तो ये आपको खास कृपा प्राप्त हो रही है। ये खास कृपा केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होती है। अगर आप सोच रहे हो हमें तो आराम की सेवा चाहिए, मेहनत की सेवा मत दो, तो फिर कम कृपा मिलेगी। अगर आप एक कठिन सेवा लेते हो, कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हो, संघर्ष करने को तैयार हो, फिर आपको क्या प्राप्त होगा? ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, उसी आदेश के अनुसार श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जी ने अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया है, ग्रंथों को प्रकाशित करो और ग्रंथों को वितरण करो। तो हमने इन ग्रंथों का अध्ययन भी करना है और इन ग्रंथों का वितरण भी करना है। तो आप भक्तों के प्रयास से मेरे ख्याल से 2,60,000 कितनी किताबें चल, 2.5 लाख गीता लोगों के पास पहुंच गई है। 2.5 लाख का चंदा नहीं आया अभी तक, चंदा आ गया है 2.5 लाख, 2.5 लाख गीता। तो मैराथन शुरू होने से पहले मोहन रूप सब हनुमान दास is here, हनुमान नहीं है, सब भक्त चिंता में थे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। हर साल 4 लाख गीता हो जाती है, अभी कौन से नए आदमी के पास, सब चिंता में थे। नहीं, तो आप लोगों ने प्रयास किया और 2.5 लाख हो गई। पर अभी हरि मोहम्मद बोलो, वो बोलना 2 हफ्ते बाद। अभी 1,70,000 गीता और बांटना है ना? कितना? 3,70,000 का कोटा है ना? 1.5 लाख गीता और बांटनी है। तो इसका अर्थ क्या कि अभी प्रयास करते जाना पड़ेगा। मैराथन खत्म नहीं हुआ। ऐसे तो मैराथन पूरे साल चलता है, पर यह है डबल मैराथन। सिंगल मैराथन सारा साल चलता है और ये है एक्स्ट्रा मैराथन, ये 15 दिन और चलेगा। ऐसा प्रयास करते रहोगे, हाँ, महामंत्र सब करते रहेंगे, सब प्रयास करते रहोगे तो संभव है कि आप अपना 3-3.5 लाख गीता कर पाओगे। एक भक्त ने, मैं परसों पानीपत में था, तो किसी ने मेरे से पूछा, हम इतनी गीता बांटते हैं और उसी मात्रा में नए भक्त तो नहीं देखते, अब ये उम्मीद नहीं कर सकते 3.5 लाख गीता हमने बांटी है तो 3.5 लाख नए भक्त आ जाने चाहिए अगले महीने। कभी कभी हमारे मन में वैसा विचार है। इन ग्रंथों का प्रभाव कब पड़ेगा कुछ बोल नहीं सकते। अनेक उदाहरण हैं, किसने गीता प्राप्त की थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल गीता खोली भी नहीं, गीता खोली और जीवन का उदाहरण आरंभ हुआ। तो अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो इसका एक कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। और आपके दिल्ली शहर में ही श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं प्रचार किया था, है ना? आपकी दिल्ली की सड़कों में प्रभुपाद पहले अपनी बैक टू ऑर्डर पत्रिका को छापते बांटते थे। जब प्रभुपाद जी ने भागवतम को प्रकाशित किया प्रथम स्कंद में, तो स्वयं जाते थे लाइब्रेरीज में भागवतम सेट बांटने के लिए। तो
तो आप भक्तों के ऊपर खास कृपा है कि आप उसी भूमि में प्रचार कर रहे हो जहाँ स्वयं प्रभुपाद ने किया, इसलिए मेरे ख्याल से आप भक्तों को ज़्यादा कृपा मिल रही है। तो प्रयास करते जाओगे, मैराथन चलते जाएगा। हाँ, 3,07,000 का टारगेट करेंगे। और जो हिचक रहे हैं प्रचार करने से, इस भाव के साथ ये कठिन सेवा है, उन्हें ये भी भूलना नहीं चाहिए, जितनी कठिन सेवा करोगे उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी, जितना त्याग करोगे उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी, जितना सुख भुगतने का प्रयास करोगे उतनी कम कृपा मिलेगी। तो ये आप चुन लो, आपको क्या चाहिए, ज़्यादा कृपा चाहिए या कम। और चिंतन और प्रयास करोगे भगवान सहयोग देंगे। तो यशोदा माता की चिंता किन किन को चाहिए? सबको। जब आप चिंता में हो, कठिन स्थिति में हो, यशोदा माता की लीला का स्मरण करो। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरि बोल। कृष्ण महाराज, भाई ये क्वेश्चन था कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में सेल्फिश हो सकते हैं क्या? स्पिरिचुअल लाइफ में सेल्फिश हो सकते हैं? जैसे हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसके अंदर हमारी वजह से बहुत कुछ है, फैमिली, ऑफिस, तो कई बार सबको शट डाउन करना पड़ता है अगर स्पिरिचुअल लाइफ को अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाहते हैं तो उसमें कई लोग परेशान होते हैं हमारी वजह से। अगर हम सोच रहे हैं कि हम टाइम देंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना चाहिए? हमारे हर्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो चाहते हैं हमको भी टाइम चाहिए, फैमिली को टाइम चाहिए, तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए महाराज? सॉरी, मैं समझा नहीं। मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है महाराज, तो सब लोग हर्ट होते हैं कि हमको समय नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारे ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो करते हैं तो आपके सामने चैलेंज ये है कि आपने भौतिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी। वे कैसे करना, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, थैंक यू महाराज। एक चीज़ अगर घर वाले बहुत ज़्यादा समय चाहते हैं कि भक्ति के लिए समय नहीं बचे, तो फिर आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। थैंक यू महाराज। भाई एक क्वेश्चन हुआ था, क्या हमें स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी चाहिए? जैसे मटेरियल डिजायर तो रखनी चाहिए, स्पिरिचुअल डिजायर्स, क्या हमें स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी चाहिए? स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाएं रखनी चाहिए महाराज हमें कुछ? हाँ, क्या स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी चाहिए हमें क्या, या कोई डिजायर नहीं रखनी चाहिए? स्पिरिचुअल डिजायर्स, स्पिरिचुअल डिजायर्स हाँ जरूर होनी चाहिए, जरूर। हाँ, ये भाव कोने कोने में मंदिर हो, हर व्यक्ति के पास जापा माला हो, हर व्यक्ति गीता का ऐसे भाव रखने चाहिए। भौतिक स्मरण की बजाय आध्यात्मिक स्मरण। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू महाराज। यस, क्विकली। तो आप बोलो। नहीं, अच्छा प्रश्न है। लोग क्या अक्सर क्या कहते हैं, हमारे पास गीता है, पिछले साल की भी बची हुई हैं, तो अभी हम और नहीं लेना चाहते। आप उनको कह सकते हो और बांट सकते हो दूसरों को। अगर आपको बांटने में तकलीफ है तो हम सहयोग दे सकते हैं। हमारे पास तो करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं गीता के लिए। स्कूलों में बांट सकते हैं, कॉलेज में। फिर लोग कहेंगे तुम्हें कितनी कमीशन मिलती है? बोलो हमें बहुत ऊंची कमीशन मिल रही है, और आप हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, और ये कृपा आपको भी मिल सकता है अगर आप गीता लोगे, है ना? फिर आप लोगों को बोलो ये कृपा आपको भी मिल सकती है। फिर लोग कहेंगे तुम्हारी कीमत बहुत बढ़ गई है। कहते हैं लोग कीमत बढ़ गई, अब कहना ये जीएसटी की कृपा है। जीएसटी बढ़ गया है तो हमें भी, है ना? कई लोग कहते हैं
हम गीता घर में रखेंगे तो युद्ध हो जाएगा घर में। ऐसे भी लोग कहते हैं। आप उन्हें कहना है युद्ध हो रहा है गीता के बगैर, गीता रखोगे तो शांति आ जाएगी। लोग कई बहाने देंगे, तो क्योंकि वो खरीदना नहीं चाहते तो कई प्रकार के बहाने देंगे। ओके, हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare